हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, बात करते हैं मियोसिस की। जो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। टर्म मियोसिस जो साइंटिस्ट देने वाले थे फार्मर एंड मूरे। मियोसिस किस में होती है? डिप्लॉयड सेल ओनली डिप्लॉयड सेल्स में होती है, जिससे हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। जिस सेल में मियोसिस होती है उसको मियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 2C होता है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर मियोसिस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल है फीमेल है, दोनों के अंदर देखो 2N कंडीशन है, 46 क्रोमोसोम है। जब इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है फिर उसके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट जब बनते हैं तो गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। उसके बाद ये दोनों क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है रिस्टोर करते हैं किसको? डिप्लॉयड कंडीशन को। तो एनसीईआरटी कहती है रिस्टोर करते हैं डिप्लॉयड कंडीशन को, यानी 2N=46। तो ये 46 यहाँ भी है, 46 यहाँ भी आ गया। तो जाइगोट या ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होता है ऐसे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड की। जो मियोसिस होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट सेकंड दोनों होती हैं। जैसे यहाँ सिंगल पेरेंट सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस फर्स्ट हुई तो वहाँ से 2 सेल बनती है। यानी मियोसिस फर्स्ट में कितनी सेल? 2 सेल बनती हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। ये रिडक्शनल डिवीजन है। जबकि मियोसिस सेकेंड जो होता है, मियोसिस सेकेंड के अंदर भी 2 सेल्स बनती हैं यहाँ पे, लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम कैसा होता है? सेम टू सेम रहता है। इसलिए मियोसिस सेकेंड कैसा होता है? माइटोसिस की तरह होता है। यहाँ 4, तो एक सिंगल पेरेंट सेल से यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोल सकते हैं हम लोग गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ही होता है। अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि अगर कोई सेल है जिसके अंदर 2C DNA है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 46 है। इंटरफेज में DNA रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोज रिप्लिकेशन होता है। और यहाँ देखो सेम ही क्रोमोसोम है लेकिन कार्बन कंटेंट बढ़ गया, 4C हो गया। उसके बाद यहाँ मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जब रिडक्शनल डिवीजन होता है तो यहाँ पे फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पे बनने वाली सेल्स कितनी है? हैप्लॉइड सेल्स हैं। इनके अंदर कार्बन कंटेंट 2C हो गया। उसके बाद वही सेल के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है और फिर से कार्बन कंटेंट यहाँ पे देखो N/C हो जाता है। तो N/C, तो 2C से 4C हुआ, फिर से 2C हुआ एंड देन N/C हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो DNA रेप्लिकेशन मियोसिस में 1 बार होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन 2 बार होता है, कैरियोकाइनेसिस 2 बार होती है, साइटोकाइनेसिस 2 बार होगी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 3 टाइप की मियोसिस की बात करते हैं। एक जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में अगर मियोसिस हो रही है हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं तो जाइगोटिक मियोसिस एल्गी और फंगस के अंदर। स्पोरिक मियोसिस जो होती है स्पोर मदर सेल में या पोलन मदर सेल में होती है। देखो पोलन मदर सेल में पोलन ग्रेन हैप्लॉइड बन रहा है, ये 2N है। स्पोर मदर सेल 2N है तो इससे स्पोर्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म के अंदर। फिर आते हैं गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो रही है तो उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन। यहाँ पे देखो 2N सेल से क्या हो रहा है? गैमीट बन रहा है या स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, जो कैसा है? हैप्लॉइड कंडीशन है। ओके, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।